नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनका ये मानना होता है कि आपकी जिंदगी में कोई खबर, कोई घटना, कोई समय अच्छा होता है तो कोई खबर, कोई घटना, कोई समय बुरा होता है। और बहुत सारे लोग इस गुड न्यूज, गुड इवेंट, बैड इवेंट के चक्कर में फंसे रहते हैं और उन्हीं के लिए ये कहानी मैं आज आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य हुआ करता था जहां पर एक किसान रहता था और उस किसान के पास में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनती, बहुत ही गुणवान घोड़ा हुआ करता था। वो घोड़ा किसान की बहुत मदद करता था सामान यहां से वहां ले जाने के लिए, और एक तेज घोड़ा होने की वजह से उसकी ख्याति पूरी गांव में फैली हुई थी। लेकिन एक दिन जब किसान सोकर उठता है तो देखता है उसके अस्तबल में वो घोड़ा नहीं है। उसने उस घोड़े को खोजने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कई खोजबीन करने के बाद भी वो घोड़ा उसको नहीं मिला। जब गांव में ये बात फैली तो बहुत सारे लोग उसके पास पहुंचे और उसको बोला कि दोस्त, ये तो बहुत बुरी खबर है, तुम्हारा इतना गुणवान, इतना सुंदर घोड़ा गायब हो चुका है, इससे बुरा तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। जब किसान उन सारे लोगों की बात सुनता था तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती थी और वो उनको कहता था कि दोस्तों, मुझे नहीं पता ये जिंदगी में अच्छी खबर है या बुरी खबर है, लेकिन समय इसका जवाब जरूर देगा। इस घटना को कई दिन निकल जाते हैं और पूरा गांव ऑलमोस्ट इस घटना को भूल चुका होता है। तभी एक दिन किसान देखता है तो क्या, उसका घोड़ा लौट कर वापस आ जाता है। और सिर्फ वापस नहीं आता, वो जब आता है तो अपने साथ में 2 और जंगली घोड़ों को लेकर आता है जो खुद में बहुत सुंदर थे। जब किसान ने अपने घोड़े को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका मनचाहा घोड़ा वापस आ चुका था। लेकिन जब गांव वालों ने उन 3 घोड़ों को देखा तो वो आकर किसान को कहने लगे, दोस्त, तुम्हारा घोड़ा जो भाग गया था ये तो बड़ी अच्छी घटना हुई थी, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा एक गया था और साथ में 2 और लेकर आया है। कुछ दिन और निकल जाते और अब वो तीनों घोड़े किसान के अस्तबल में रह रहे थे, वहां पर खा पी रहे थे, अपना काम कर रहे थे। किसान का एक नौजवान बेटा भी था जिसकी पूरी कोशिश चल रही थी कि ये जो 2 नए जंगली घोड़े उनको मिले हुए हैं उनको ट्रेन किया जा सके, ताकि वो दोनों घोड़े किसान के काम आ सके। और एक दिन जब किसान का ये लड़का एक घोड़े को ट्रेन कर रहा था, घोड़ा रास्ते में बिचक गया और घोड़े पर से किसान का लड़का नीचे गिर गया और उसका हाथ टूट गया। ये घटना जब गांव वालों को पता चली तो बहुत सारे गांव वाले किसान के पास आए और उनको बोलने लगे, दोस्तों, जो घोड़े वापस आने वाली जो घटना थी, वो जो 2 मुफ्त घोड़े तुमको मिले हुए थे, ये जो घटना थी ये तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बुरी घटना थी, क्योंकि अगर वो घटना नहीं होती तो 2 घोड़े तुमको नहीं मिलते, तुम्हारा बेटा उनको ट्रेन करने नहीं जाता और घोड़ों को ट्रेन करते वक्त तो घोड़े पर से गिरकर उसका हाथ नहीं टूटता। किसान ने जब गांव वालों की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए लोगों को कहा, दोस्तों, वो घटना अच्छी थी या बुरी थी मुझे नहीं पता, ये तो समय ही तय करेगा कि वो घटना किस प्रकार की थी। इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे और किसान के बेटे का हाथ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी पूरे राज्य पर एक ऐसी आपदा आ पड़ी जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। जो उनका दुश्मन राज्य था उसने इस राज्य पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। जब आक्रमण हुआ तो उस राज्य का जो राजा था उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जहां जहां पर भी नौजवान बच्चे होंगे उन सारे नौजवान बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य को सेना की जरूरत है और सेना के बलबूते पर ही जंग लड़ी जाएगी। जब गांव वालों ने बात सुनी तो सब डर गए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो जवान लड़कों की मृत्यु होने की संभावना रहती है और ये किसी भी राज्य के लिए सही खबर नहीं है। लेकिन राजा का फरमान था और सेना ने तुरंत ही इस बात पर एक्शन लेना शुरू किया और जिस जिस गांव में नौजवान बच्चे थे उन सारे बच्चों को सेना में भर्ती कर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और ऐसे ही जब सेना की भर्ती चल रही थी तो एक दिन सेना के कुछ अफसर किसान के घर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि किसान के घर में भी एक नौजवान आदमी है। जब किसान सेना के अफसरों से मिला तो उनको कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जाकर राज्य की रक्षा करे, सेना में भर्ती हो, लेकिन इस समय पर उसका हाथ टूटा हुआ है और शायद ही सेना की कोई खास मदद अभी वो कर सकता है। जब सेना के अफसर किसान के लड़के से मिले तो उनको पता चला कि सच में उस लड़के का हाथ टूटा हुआ है और इस हालत में सेना की कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उस लड़के को वहीं पर छोड़ दिया और सेना वापस चली गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो कुछ लोग किसान के पास पहुंचे और फिर से एक बार कहने लगे, दोस्त, तुम्हारे बेटे का हाथ टूटना तो एक बहुत अच्छी घटना थी, क्योंकि अगर उसका हाथ नहीं टूटता तो शायद उसको सेना के साथ लड़ने जाना पड़ता और वहां पर उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना बन जाती। जब किसान ने गांव वालों की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने गांव वालों से कहा, दोस्तों, हमारे जिंदगी में घटनाएं तो घटती रहती है, हमको खबरें तो मिलती रहती हैं, लेकिन ये सही है या गलत है इसको टटोलना हमारे बस की बात नहीं है। हमको घटना को सिर्फ घटना के तौर पर लेना चाहिए और समय को डिसाइड करने देना चाहिए कि ये घटना सही थी या गलत थी। घटना सही थी या बुरी थी ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन उस भविष्य के बारे में सोच सोच के हमको हमारे आज में परेशान नहीं होना चाहिए। हमको घटना को उसके फेस वैल्यू पर लेना चाहिए और हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करना चाहिए।
लोगों ने जब किसान की ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हर घटना को सिर्फ और सिर्फ उसके फेस वैल्यू पर लेना चाहिए और भविष्य की चिंता कर कर अपने आज को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सबक हमको मिलता है वो यही है कि हमारे जिंदगी में तो बहुत सारी खबरें हमको मिलते रहेंगी, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहेंगी, और उस घटनाओं को गुड और बैड के क्लैरिफिकेशन में डालकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि उस खबर को टटोले, उस सिचुएशन को समझे और उसके ऊपर जो भी सही एक्शन लेने की जरूरत है उस एक्शन को ले, और जो भी रिजल्ट्स है वो भविष्य के ऊपर छोड़ दे। तो दोस्तों, भविष्य में क्या होगा इस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज की जो घटनाएं आपके हाथ में घट रही है, ये आपके कंट्रोल में है। उसके ऊपर एक कंट्रोल तरह से निर्णय ले, उसके ऊपर एक्शन ले, ताकि आपका आने वाला भविष्य बेहतरीन तरह से सुनहरा हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।